प्रश्नों को ध्यान से देखिए। वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें 45, 54 और 72 से भाग देने पर समान शेष 5 बचता है। तो सबसे पहले आप एक काम करिएगा कि 45, 54 और 72 से भाग देने पर समान शेष 5 बचता है, तो आप 45, 54 और 72 का एलसीएम ज्ञात कर लीजिएगा। 45, 54 और 72 का क्या करना है भाई, एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम आप बच्चे वाले रूल से नहीं बनाइएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, इसमें सबसे 45, 54 और 72 में सबसे बड़ा संख्या कौन है, 72। तो 72 भाई कितना होता है, 9 आते 72 हो जाता है। क्लियर है, 9 आते 72। तो सबसे पहले 9 9 क्या होता है, 3 के 9 हो जाएगा, 3 गुणे 3 9। अब बच गया 8, तो 8 को 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4 और 4 दूनी के 8। ये 72 का हम लोग काम कर चुके। अब जो इसमें नहीं मिलेगा, जो इसमें नहीं मिलेगा उसको हमें लिखना है। तो अब आओ 45 को देखो, 45 कितना होता है, 9 पाँचे 45। 45 कितना हो जाता है, 9 पाँचे 45। तो 45 होता है 9 पाँचे 45। तो 45 को इसमें खोजेंगे कि 45 इसमें मिल रहा है कि नहीं। जो नहीं मिलेगा उसको लिखना है, जो मिल जाएगा उसको नहीं लिखना है। तो तितली के 9 तो मिल रहा है लेकिन 5 नहीं मिल रहा है, तो एक 5 की कमी है, एक 5 लिख लो। बाकी ये हो गया, 45 का भी खंड हो गया। अब देखो 54 करना है, 54 का। तो 54 कितना होता है भाई, 9 छक्के 54 हो जाएगा ना, 9 छक्का 54। तो 9 छक्का 54 हो जाएगा, तो तितली के 9, तितली के 9 और एक 3 हो जाएगा, तो 3 दूनी के 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक 3 की कमी है, एक 3 की कमी है। और इतना करने के बाद आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए, बहुत आराम से निकल जाएगा। इतने तक का हमारा मान कितना आया था, 72। और ये कितना हुआ, 5 5 3 15। अगर हम 72 में, अगर आप 72 में 15 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 72 में 15 से गुना करेंगे तो कितना हो गया, 1080। 1080 और कह रहा है ये एलसीएम हुआ। ठीक है, 1080 क्या हुआ, एलसीएम हुआ। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि समान शेष 5 बचे, तो ये तो एलसीएम कब जा रहा है ना। तो समान शेष 5 बचाने के लिए आपको 5 इसमें जोड़ना होगा। तो जब 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1085 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर 1085। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें 7 जोड़ने पर प्राप्त योगफल 18, 36, 45 से पूर्णतः विभाजित हो। पूर्णतः क्या हो भाई, विभाजित हो। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सबसे पहले 36, 45, 18, 36, 45 दिया गया है। ठीक है, तो 18, 36 और 45 का आप सबसे पहले एलसीएम निकालिएगा। सबसे पहले 18, 36 और 45 का एलसीएम। 12 संख्या कौन है, 45 है। तो 45 कितना होता है भाई, 9 5 45 होता है। 9 गुने 5 अगर करते हैं तो 45 हो जाएगा। तो 3 तितली के 9 हो जाएगा। ध्यान से देखो, तितली के 9 और एगो 5 डाल दो तो 45 हो जाएगा। ये कितना हो गया, 45 हो गया। अब देखेंगे 18 कितना होता है, तो 9 दूनी के 18 होता है, 9 दूनी के 18। तो 9 तितली के 9 है और इसमें क्या नहीं है भाई, जो नहीं है उसको लिखना है आपको। ये ध्यान में रखिए कि जो नहीं है उसको लिखना है। तो तितली के 9 मिल गया, क्या नहीं है, 2 नहीं है, तो इसमें 2 एक ऐड कर लो, हो गया। अब देखो जो बच्चा हुआ क्या, 36 बच गया। बचा क्या, 36। 36 कितना होता है, 18 दूनी का 36 होता है। 18 दूनी 36। तो तितली के 9, 9 दूनी के 18। अब क्या कमी है भाई, 2 की कमी है। और तो और एक 2 और लगा दो, हो गया। अब इसको गुना करो, गुना करने के बाद क्या आएगा आंसर, तितली का 9, यहाँ तक 45 हुआ था। 45 गुणे 4 कर लो, 45 गुणे 4। तो 5 का 20 के 0 हासिल 2 और 4 का 16 2 18, 180। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या भाई,
7 जोड़ने पर प्राप्त योगफल इतना इतना और इतना बचता है। 7 जोड़ने पर क्या बचना चाहिए, तो 7 को आप क्या करो माइनस कर लो। 7 को माइनस करोगे 3 7 1, यानी कि 173 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं ये बताओ। लाइक कमेंट और शेयर कर देना भाई। ये 3 नंबर प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से देख लेना। ऐसे प्रश्न बहुत सारे बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है बिल्कुल ध्यान से देखिए। वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें 15 24 और 40 से भाग देने पर क्रमशः 10 19 और 35 शेष बचे। शेष कितना बचने की बात कर रहा भाई, 10 19 और 35। पहले जो हम लोग क्वेश्चन बना रहे थे उसमें एक शेष बच रहा था। ठीक है, अब इसमें 3 3 को शेष बच रहा है। तो जब 3 3 को शेष बचेगा तो किस प्रकार से बनाना है बिल्कुल ध्यान से आप देखिए। क्या कर रहा है, 15 15 24 15 24 और 40, यही दिया गया ना, 15 24 और 40। कह रहा है कि 15 24 और 40 से भाग देने पर शेष कितना बच रहा है भाई, 10 19 और कितना 35। 10 19 और 35, 10 19 और 35, 35 क्या है भाई शेष बच रहा है। इसमें भाग देने पर शेष कितना बच रहा है, 10 19 और 35। तो आप एक काम करिए, यहाँ पर माइनस करके देखिए कि अंतर कितने की आ रहा है। तो जब अंतर देखेंगे तो यहाँ 5, 15 और 10 में अंतर कितने की 5 की, यहाँ बचेगा 5। 24 और 19 में अंतर कितने की 5 की, और 40 में और 35 में अंतर कितने की 5 की। ठीक है, यानी कि बचा कितना 5 5 तीनों जगह। तो जब समान शेष बचे तीनों जगह से, जब तीनों जगह समान शेष अगर बच जाए, ठीक है, तो इस स्थिति में आप क्या करिएगा कि 15 24 और 40 का एलसीएम ले लीजिएगा। 15 24 और 40 का एलसीएम, 15 24 और 40, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, सबसे बड़ा संख्या कौन है 40। तो 40 सबसे बड़ी संख्या है, तो 40 को तोड़ो, तो 40 को तोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5 के 20, 20 दूनी के 40, यानी कि 2 गुणे 2, 2 दूनी के 4, अब 5 का 20, अब 20 दूनी के 40। अब इसके बाद देखो 24, 15 को पहले तोड़ो, 15 को अगर तोड़ते हैं तो 5 3 15 होता है, तो 1 5 है, 1 3 की कमी है तो 1 3 लिख लो। क्लियर, 1 3 की कमी है, 1 3 लिख लो। इतना करने के बाद अब आप 24 को देखो ध्यान से, 24 कितना होता है, 6 चौके 24 हो जाएगा, 6 चौके 24, यानी कि 2 दूनी के 4 है, और 3 दूनी के 6 भी है, 3 दूनी के 6 भी है, यानी 24 पहले से इसमें ऐड है। तो 24 को अब हम लोग नहीं लिखेंगे, इतने संख्या को गुणा करेंगे। तो इतना संख्या का मान हमारा आया था 45, यहाँ तक कितना था 40, एक 3 है ना जुड़े हैं, तो 40 गुणे 3 अगर करते हैं, 40 गुणे 3 तो ये होगा 120। अब कहा जा रहा है कि समान शेष कितना बच रहा था 5, जो यहाँ पर बच रहा है राज, सब में 5 5 बच रहा है, उस 5 को आप माइनस करो, उस 5 को क्या करना है माइनस। तो 120 माइनस 5, 120 माइनस 5, यानी आंसर कितना हो जाएगा 115। ठीक है, आंसर कितना होगा 115।
जब भी इस प्रकार के प्रश्न रहे तो आप सबसे पहले इसका अंतर डिफरेंस देख लेना कि अंतर कितने का है। इसके बाद आप एलसीएम निकालिएगा, एलसीएम निकाल के जो अंतर समान शेष बच रहा है उसको आप माइनस कर लीजिएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत